हजरत रबिया अस्लमी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल असहाबे सुफा में से है। हुजूर के खादिम थे, सफर व हज़र में हुजूर के साथ रहे। फरमाते हैं कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे अक़दस के करीब रात गुजारा करता था ताकि वजू के लिए पानी या मिसवाक वगैरह किसी चीज की हाजत हो तो मैं पेश कर सकूं। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब बेदार होते तो पढ़ते सुब्हानल्लाह रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। फरमाते हैं कि एक रात सरकार बेदार हुए तो मैंने वजू के लिए पानी और मिसवाक वगैरह पेश किया। मेरी ये खिदमत देखकर दरियाए करम जोश पर आ गया। सरकार ने फरमाया सल ऐ रबिया मांगो अता किया जाएगा। अर्ज की मैंने अर्ज की। फरमाते हैं अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्ना, यानी या रसूल अल्लाह मैं आपसे जन्नत में आपका परोस मांगता हूं। मांगने को तो हजरत रबिया ने सब कुछ मांग लिया, मगर हमारे आका सखियों के सखी है। आपकी अताओं की शान ये है कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर में बहा दिए है। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत रबिया जन्नत में हुजूर का परोस मांग चुके थे। सरकार ने फरमाया अवा गैर ज़ालिका ऐ रबिया और भी कुछ चाहिए। हजरत आप देखिए दुनिया के अमीरों का हाल देखिए, दुनिया के सखियों का हाल देखिए, देते हैं लेकिन एहसान जताते हैं। और यहाँ देखिए खुद देते हैं और भी पूछते हैं कि और भी कुछ चाहिए। ये मेरे मुस्तफा की शान है। फरमाया अवा गैर ज़ालिका ऐ रबिया और भी कुछ चाहिए तो मांग लो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हुवा ज़ाका, मेरी यही दरकार है, मुझे यही चाहिए, मेरी यही तलब है। गोया उन्होंने यूं कहा बस रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामन मुस्तफा है जिनके हाथों में उनको रोज़े सज़ा और क्या चाहिए। नेमतें दो आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। हजरत रबिया ने अपनी तलब अर्ज की, अपनी ख्वाहिश और तमन्ना अर्ज की। या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका परोस मांगता हूँ, मुझे जन्नत में आपका परोस नसीब हो जाए। तो सरकार ने फरमाया फ़अइनी अल्लाह नफ्से का बेकसरती सुजूद, यानी कसरत से सजदे कर कर मैं अपने नफ्स पर मेरी मदद कर। यानी ऐ रबिया जन्नत तो मिल जाएगी लेकिन सिर्फ 5 नमाजों पर किफायत न करो, 5 नमाजों के साथ साथ कसरत से नवाफिल पर हो ताकि तुम मेरे कुर्ब के लायक हो जाओ। इस ईमान अफरोज रिवायत से पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल है। आपको ये इख्तियार दिया गया है कि जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा। इसीलिए तो आपने हजरत रबिया को मुतलकन फरमाया, बगैर किसी कैद और पाबंदी के फरमाया कि सल ऐ रबिया मांगो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ऐ रबिया हमसे दुनिया मांगो, हमसे आखिरत मांगो, मालो दौलत मांगो, ईमान की सलामती मांगो, लंबी जिंदगी मांगो, सेहत मांगो, खुशहाली मांगो, लंबी जिंदगी मांगो, जन्नत मांगो, अल्लाह का कुर्ब मांगो। जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो भी मांगोगे सवाल करोगे अता किया जाएगा। यकीनन ऐसी पेशकश ऑफर वही कर सकता है जिसके पास इख्तियार हो। हमारे आका ने हजरत रबिया को ये पेशकश फरमाई तो इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात अता फरमाए हैं कि आप जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे अता फरमा सकते हैं। और इस रिवायत से दूसरी बात ये पता चली कि बारगाह रिसालत में मांगने से शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया के बादशाह होते हैं, दुनिया के अमीर कबीर होते हैं, दुनिया के मालदार होते हैं, जहाँ मांगते हुए सोचना पड़ता है, मांगते हुए डर लगता है, जहाँ मांगते हुए शर्म महसूस होती है कि फला चीज मांगू तो दे पाएगा कि नहीं, फला चीज मांगू तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। लेकिन
दरे मुस्तफा सबसे बड़ा दरबार है, यहाँ मांगते हुए झिझकना नहीं पड़ता, शर्माना नहीं होता, ये खौफ नहीं होता कि भला चीज मांगू मिलेगी कि नहीं। अरे आपकी सखावतों का अताओं का आलम ये है कि फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत रबिया ने मांगा, बेझिझक मांगा, और क्या क्या मांगा, ईमान पर खात्मा मांगा, क्योंकि जिसका ईमान पर खात्मा ना हो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। नेकियों की तौफीक मांगी, क्योंकि जन्नत में दाखला अल्लाह की रहमत से मिलता है, मगर वहाँ बुलंद दर्जात नेक आमाल के मुताबिक मिलते हैं। क़यामत के दिन आमाल की कबूलियत मांगी, क्योंकि जिसके आमाल ही कबूल ना हो, रद्द कर दिए जाए, वो जन्नत में बुलंद मकाम कैसे पा सके। फिर जन्नत में ऊंचा मकाम भी मांगा, तो हुजूर ने अपने सहाबी को ये सब कुछ अता फरमा दिया। इससे पता चला कि हम भी हुजूर से ईमान, मालो दौलत, खुशहाली और तरक्की, इज्जत और नफ्स, मकाम, मर्तबा, जन्नत सब कुछ मांग सकते हैं। और ये मांगना सहाबाए किराम की सुन्नत है। हम बारगाहे रसालत से जो चाहे मांग सकते हैं, और प्यारे मुस्तफा भी अता फरमाते हैं, लेकिन मांगना भी एक ढंग है। बंदे को मांगना भी तो आना चाहिए। यकीनन प्यारे मुस्तफा से तीनों दुनिया की हर भलाई मांग सकते हैं, मगर आप गौर करें, मदीना मुनव्वरा में हाजिरी हो, बंदा सुनहरी झांकियों के सामने खड़ा हो और फिर कोई छोटी मोटी चीज मांग ले तो अच्छा नहीं लगेगा। दर बरा है तो चीज बड़ी मांगे। देखिए हज़रत रबिया ने कितनी अजीम नेमत मांगी कि या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका परोस मांगता हूं। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत रबिया ने जब सरकार ने फरमाया कि सल ऐ रबिया, तो हज़रत रबिया ने सोचने की मोहलत मांगा, सोचने का वक्त मांगा। उन्होंने चाहा कि इतनी बड़ी पेशकश हो गई है, इतनी बड़ी ऑफर मिल गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं छोटी मोटी चीज मांग बैठूं। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, सोचने की मोहलत दी जाए। हुजूर ने मोहलत अता फरमा दी। हज़रत रबिया गौर फिक्र करते रहे, सोचते रहे, फिर गौर फिक्र करने के बाद वापस आए और अपनी तलब अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका परोस मांगता हूँ। सरकार ने फरमाया ऐ रबिया बता, तुझे ये मांगने का तरीका किसने सिखाया है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, किसी ने नहीं, मैंने गौर व फिक्र किया तो दुनिया पानी है, जल्द खत्म हो जाएगी, बस मैंने पसंद किया कि महबूब से जन्नत में आपका परोस मांग लेता हूँ, आखिरत मांग लेता हूँ। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सच्चे तालिब को चाहिए कि हमेशा रहने वाली आखिरत की नेमतें मांगे। इसी तरह आप देखें एक और हदीस है, ग़ज़वा उहद के मौके पर हजरत उम्मे अम्मारा सहाबिया है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में आपकी खिदमत गुजारी का शरफ अता फरमा दे। तो उस वक्त मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अजअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्नह, या अल्लाह उन्हें जन्नत में मेरा साथी बना। इसी तरह एक मशहूर हदीस है कि एक मर्तबा एक ऐराबी बारगाह रिसालत में हाजिर। गौर से सुनिए हजरात, जो लोग सो रहे हैं बेदार हो जाए और अपने ज़मीर को भी बेदार करे और ईमान को भी बेदार करे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हुजूर की सखावतों का जिक्र आप सुन रहे हैं। मेरे सरकार की सखावत का आलम ये है, हजरत अली जब कूफा तशरीफ ले गए और हुजूर की सखावत का तज़किरा किया, लोगों ने कहा कि हमने हातिम ताई की सखावत के बारे में सुना,
कि उसके महल के 10 दरवाजे थे, एक साइल एक दरवाजे पर आता उसे दे दिया जाता, वही साइल दूसरे दरवाजे से आता तो फिर दे दिया जाता। उससे ये नहीं कहा जाता कि पहले भी तू लेकर गया है, अलग 10 दरवाजे से उसे दिया जाता। मौला अली फरमाते हैं तुम उसे सखावत कहते हो, ये सखावत नहीं है, वो बार बार इसलिए आता था कि उसकी जरूरत नहीं पूरी होती थी। और मुस्तफा की सखावत का आदम ये है कि मेरे आका जिसे एक बार अता फरमा देते हैं फिर जिंदगी भर मांगने की जरूरत पेश नहीं है। मांगते तो मांगते शाहों में दिखा दो जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पर कुछ प्यार ऐसा खुद भीज दे और खुद कहे कि मंगते का भला। हजरत गिरामी तो एक अरबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, दरियाए करम जोश पर सरकार ने फरमाया सल माशीत या अरबी, कि अरबी जो चाहता है मांग ले। मांग क्या मांगता? सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमें उसकी किस्मत पर रश्क आ रहा कि कितनी बड़ी पेशकश हो गई, कितनी बड़ी ऑफर मिल गई। हम सोच रहे थे कि अभी ये जन्नत मांग लेगा, जन्नत की नेमतें मांग लेगा, जन्नत के शानदार महल मांग लेगा, मगर उस अरबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मुझे सवारी चाहिए, मुझे ऊंट वगैरह चाहिए। सरकार ने फरमाया तुम्हें सवारी दी और कुछ मांगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए सामान चाहिए, फरमाया ये भी दिया और कुछ मांगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह ज़ाते राह चाहिए, सामान सफर चाहिए, रास्ते का खर्च चाहिए। सहाबाए किराम फरमाते हैं हमें उस अरबी पर हैरत हो रही थी कि क्या मांगे जा रहा है। अब अरबी ने जो कुछ मांगा था उसे दे दिया गया, सवारी सामान ज़ाते राह दे दिया गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं इस अरबी के मांगने में और बनी इसराइल की बुरिया के मांगने में कितना फर्क। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बनी इसराइल की बुरिया का क्या मामला है? तो सरकार ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से जाने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस को अपने साथ ले जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया से रुखसत हुए सदियां गुजर गई थी, आपको दरियाए नील के दरमियान दफन किया गया और सिर्फ एक गुड़िया के अलावा उसका पता उसका इल्म किसी को नहीं था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। सिर्फ एक गुड़िया जानती थी बनी इसराइल में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गुड़िया को बुलाया और फरमाया क्या तू जानती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है, जिसमें अक़दस कहाँ है? उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ। कहा हमें बताओ। उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, जब तक आप मेरी मांग पूरी नहीं करते मैं नहीं बताऊंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मांग क्या मांगती है? गुड़िया बड़ी समझदार थी, उसने कहा मैं आपसे जन्नत में आपका पड़ोस मांगती। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ जन्नत मांगनी। कहा नहीं मैं इससे कम पर राशि नहीं होगी, मुझे सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मजीद समझाया मगर वो अपनी बात पर पक्की थी। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तेरा क्या जाता था, तेरा क्या नुकसान हो रहा है, जो मांगती है अता कर दे। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मांग पूरी फरमाई। चुनांचे आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस को लेकर रवाना हो गए। तो ये है मांगने का तरीका। बुरिया की सोच देख, खिदमत कितनी की है, सवाल कितना बड़ा कर रही है, मुतालबा कितना बड़ा कर रही है। तो इस रिवायत से दो बातें सीखने को मिली। एक तो उस अरबी के अमल से सीखने को मिली कि उन्होंने प्यारे आका से दुनियावी चीजें मांगी, इस पर मेरे आका ने इनकार नहीं किया। तो इससे पता चला कि हम भी बारगाह मुस्तफा से छोटी छोटी जरूरतें हो, छोटी छोटी हाजतें हो, छोटी छोटी ख्वाहिशें हो, हम सब कुछ प्यारे मुस्तफा से मांग सकते हैं।
दूसरी बात ये पता चली कि हमारे आका भी चाहते हैं कि जन्नत में हम आपके पड़ोसी बनने के तलबगार रहे, जन्नत में आपका पड़ोस तलब करे। यही वजह है कि जब एराबी ने जो कुछ मांगा अता फरमा दिया, मगर साथ ही साथ मेरे आका ने बनी इस्राइल की बुरिया का वाकया बयान फरमाकर ये भी तरगीब दिलाई कि जब भी मांगना हो तो वो मांगो, ऐसा मांगो जो बनी इस्राइल की बुरिया ने मांगा था। और एक रिवायत में है हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये नहीं कर सकते कि बनी इस्राइल की बुरिया जैसे हो जाओ, यानी जैसे बनी इस्राइल की बुरिया ने जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा, ऐसे ही जब भी तुम्हें मांगने का मौका मिले तो जन्नत में अपने आका का पड़ोस मांगो। ईमान पर दे मौत मदीने की गली में, मत्थन मेरा सरकार के कदमों में बना दे, अल्लाह करम फरमा गुनहगार पर, जन्नत में पड़ोसी मेरे आका का बना दे। हज़रात गिरामी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस